हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मिसा और ब्रूनो। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं, बल्कि जो आजकल रियल में हो रहा है, सभी बच्चे या बड़े सब लोग ये काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को अब कम करना चाहिए, है ना, क्योंकि हम नेचर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है, बिना पढ़े हम नहीं समझ सकते, है ना। तो मैं ब्रूनो कुछ साल पहले मिसा के घर आया था। ब्रूनो कौन है? ये जो पेट है, पेट डॉग है, इसका नाम है ब्रूनो, और ये अपनी कहानी बता रहा है जो इसके साथ बीती, है ना। तो क्या बताया इसने कि मैं ब्रूनो कुछ साल पहले मिसा के घर आया था। ये जो बच्ची है इसका नाम है मिसा, और इसके घर ये ब्रूनो कुछ साल पहले आया। मिसा के पिता मुझे घर लेकर आए थे। तो ये जो मिसा के फादर है, इन्होंने ही ब्रूनो को घर लाया है। तब से मैं वहीं रहा था। मैं मिसा के साथ ही बड़ा हुआ। मुझे मिसा और माँ बाबा का खूब प्यार मिला। धीरे धीरे मैं घर का एक सदस्य बन गया। तो ब्रूनो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे कुछ साल पहले लाया गया। मिसा के फादर मुझे लाए, और जो मिसा है वो भी काफ़ी छोटी थी। मैं बड़ा हो रहा था, मिसा भी मेरे साथ साथ ही बड़ी हो रही थी, और हम दोनों बहुत ही साथ में रहते थे, खेलते थे। और माँ बाबा का प्यार भी, मिसा के माँ बाबा का प्यार भी ब्रूनो को खूब मिला। और ऐसा करते करते ब्रूनो इस घर का एक मेंबर, फैमिली मेंबर की तरह बन गया था। ये ब्रूनो बता रहा है। मिसा जब छोटी थी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो मिसा के बारे में अब कह रहा है ब्रूनो कि जब वो छोटी थी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों खूब खेलते थे। वह मुझे नहलाती, मेरे कान खींचती, हम दोनों खूब भागते थे। मिसा मेरे बिना कुछ देर भी नहीं रह पाती थी। कई बार तो वह मेरे ऊपर ही बैठ जाती, जैसे मैं उसका घोड़ा हूँ। तो ऐसा दोस्ती था मिसा का और ब्रूनो का। इसके बाद जब वो खाना खाती, मैं उसके पास जा बैठता। किसके बारे में बता रहा है ब्रूनो? मिसा के बारे में, कि मिसा जब भी खाना खाती थी तो वो ऐसे उसके पास जाके बैठता था। माँ मिसा के साथ मुझे भी प्यार से रोटी खिलाती थी। तो जो मिसा की मदर है वो सिर्फ मिसा को ही नहीं बल्कि ब्रूनो को भी उतना ही प्यार से रोटी खिलाती थी। मिसा मेरे बिना कभी भी खाना नहीं खाती, और मैं उसके बिना नहीं खाता था। अगर किसी दिन मिसा घर पर नहीं रहती तो मैं दरवाजे पर बैठकर उसके आने का इंतज़ार करता रहता, और उसके आने के बाद ही कुछ खाता पीता। ऐसी थी हमारी पक्कम पक्की दोस्ती। तो ऐसा ब्रूनो बता रहा है अपने बारे में कि जब भी वो खाना खाता तो दोनों एक साथ ही खाते। मिसा जब खाती तब ब्रूनो आके सामने बैठ जाता, और मिसा की मम्मी मिसा को खिलाती थी और प्यार से ब्रूनो को भी खिलाती थी। इसके बाद फिर एक दिन पिताजी मिसा के लिए कंप्यूटर ले आए। पता नहीं इस कंप्यूटर में क्या था कि मिसा मुझे बिल्कुल भूल गई। अब क्या हुआ, जैसे आजकल हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे बिज़ी हो गए, उसी तरह मिसा के फादर ने कंप्यूटर लाकर दे दिया मिसा को। अब क्या हुआ, जो मिसा पहले ब्रूनो के साथ हर वक्त अपना समय बिताती थी, खेलती थी उसके साथ, अब वो कंप्यूटर में बिज़ी होने लगी। तो वही ब्रूनो कह रहा है कि पता नहीं इस कंप्यूटर में क्या था कि मिसा मुझे बिल्कुल भूल गई। उसे अब ना तो मेरे साथ खेलना पसंद रहा और ना ही मेरे साथ समय बिताना। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। अब ब्रूनो को बहुत ही बुरा लग रहा है कि पहले मिसा मेरे साथ खेल रही थी, लेकिन कंप्यूटर के आ जाने के बाद अब वो कंप्यूटर पे ही एनी टाइम बैठी रहती है और मेरे साथ खेलती ही नहीं, मेरे साथ समय ही नहीं बिताती। और ब्रूनो कह रहा है कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तो वह हर समय कंप्यूटर पर ही खेलती रहती है। जो मिसा कभी मेरे बिना खाना नहीं खाती, अब वह कंप्यूटर पर काम करते हुए ही खाना खाती है। देखो कितना चेंजेस आ गया है। पहले ब्रूनो के साथ ही अपना समय बिताती थी, लेकिन जब से मिसा को कंप्यूटर मिल गया तो पहले खाना खाती थी, ब्रूनो भी आता था, ब्रूनो भी साथ में खाता था। अब तो वो ध्यान भी नहीं देते कि ब्रूनो ने खाना खाया या नहीं खाया। अब वो कंप्यूटर पे अगर गेम खेल रही है तो वो कंप्यूटर पे गेम खेलते खेलते ही खाना खा रही है। ब्रूनो का तो उसको ख्याल भी नहीं रहा।
आज भी वो जब खाना खाने बैठती मैं उसके पास जा बैठता, यह सोचकर कि शायद वो पहले की तरह ही मुझे भी रोटी देगी। खाना देना तो दूर, मिसा को तो पता भी नहीं चलता कि मैं वहाँ बैठा हूँ। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि वो पूरा ध्यान कंप्यूटर पे ही है मिसा का। एक दिन मिसा कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रही थी। मैं मिसा के साथ खेलना चाहता था, इसलिए मिसा के पास अपनी गेंद लेकर पहुंचा। मैंने मिसा की तरफ गेंद फेंकी, पर उसने नहीं देखा। अब उसका लगाव हो ही नहीं रहा है ब्रूनो के साथ। अब तो उसका ध्यान एनी टाइम कंप्यूटर पे है कि कब जल्दी से मैं जाऊंगी, कंप्यूटर पे बैठूंगी, कंप्यूटर पे गेम खेलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और ब्रूनो को ध्यान ही नहीं दे रही है अब मिसा, है ना। इसी बात का दुख है ब्रूनो को। इसके बाद मैंने मिसा की फ्रॉक पकड़कर उसे बुलाना चाहा तो मिसा गुस्सा होकर मुझ पर चिल्लाई। मैं तो डरकर एक कोने में जा बैठा, ब्रूनो कह रहा है ना। इसके बाद मैं सोचने लगा कि मिसा को यह क्या हो गया है, क्या वह मुझे अब पसंद नहीं करती। यही सोचते हुए मैं मिसा के पास जा खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मिसा गुस्सा होकर मुझे मारने दौड़ी। मैं फिर से चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। अब मैंने मन बना लिया है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा। कौन कह रहा है? ब्रूनो कह रहा है। घर का दरवाज़ा खुला था और माँ बाबा भी घर में नहीं थे। बस फिर क्या, मैं घर से बाहर चला आया। ब्रूनो, है ना, क्योंकि अब मिसा तो पूरा दिन कंप्यूटर पे ही बैठी रहती है, तो ब्रूनो का बहुत इतना बुरा लग रहा है। अब वो सोच रहा है कि अब तो मैं इस घर में रहूँगा ही नहीं, गेट भी खुला हुआ है और माँ बाबा भी नहीं है, यही अच्छा मौका है, मैं निकल जाता हूँ। और निकल गया वो। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगा, ब्रूनो सोच रहा है। यह सोचकर मैं एक झाड़ी के पीछे जा बैठा। थोड़ी देर बाद मुझे माँ बाबा की आवाज़ सुनाई दी। जब ब्रूनो घर से बाहर निकल गया और माँ बाबा जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा ब्रूनो तो है ही नहीं। फिर सब लोग ढूंढने निकल गए तो ब्रूनो को माँ बाबा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे ढूंढते हुए पुकार रहे थे। मैं उनकी पुकार सुनकर झाड़ी से बाहर निकल आया। इसके बाद क्या होता है, मुझे देखते ही मिसा गले आ लग गई और मुझे घर ले आई। माँ ने मुझे प्यार करते हुए पूछा कि मैं कहाँ चला गया था। अब इससे पहले कि मैं कुछ बता पाता, मिसा कंप्यूटर पर गेम खेलने लगी। अब फिर से देखो, वो ब्रूनो को लेकर आई, लेकिन इस आने के बाद भी वो कंप्यूटर पे गेम खेलने लगी। मैं गुस्से में ज़ोर से भौंकने लगा। माँ समझ गई। तब जब ब्रूनो फिर से देखा कि मिसा फिर से वापस कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेलने लगी, तो फिर वो भौंकने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो फिर माँ समझ गई, मिसा की मम्मी समझ गई कि आखिर बात क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे मिसा की गोदी में बिठाते हुए बोली कि अब मिसा प्रतिदिन सिर्फ 1 ही घंटा कंप्यूटर पर गेम खेलेगी, है ना। माँ पकड़ ली क्या बात है कि मिसा हर वक्त कंप्यूटर पे ही बैठी रहती है, अपना सारा समय कंप्यूटर पे ही बिताती है, ब्रूनो के साथ समय ही नहीं बिताती, और यही असली बात है। तो फिर इन्होंने मिसा का टाइम सेट कर दिया कि अब से बेटा तुम 1 ही घंटा खेलोगी गेम, और इसके बाद नहीं, इसके बाद तुम कंप्यूटर बंद करोगी। तो फिर क्या, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ब्रूनो खुश हो गया, भाग कर वो अपनी गेंद ले आया। आखिर मुझे मेरा परिवार जो वापस मिल गया था। ब्रूनो अब खुश है, देखो कितना खुश है। अब वो जान गया कि मिसा बस 1 ही घंटा कंप्यूटर पे रहेगी, इसके बाद तो अब मेरे साथ ही खेलेगी। ये सोचकर ब्रूनो अब बहुत ही खुश हो गया। तो बच्चों, ये था स्टोरी, आप पढ़ लिए, आप जान गए क्या बात थी कि मिसा के पास जैसे ही कंप्यूटर आया तो फिर वो ब्रूनो के साथ खेलना, समय बिताना सब उसने बंद कर दिया। सेम चीज़ बच्चों आप और हम सब लोग कर रहे हैं। जब से कंप्यूटर में सब कुछ यूट्यूब वगैरह चलने लगा है ना, तो हम लोग पूरा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं। ना तो घर में मम्मी पापा के साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं, ना अपने भाई बहनों के साथ खेलते ही हैं। हम लोग एनी टाइम मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। अगर भाई बहनों के साथ भी खेलते हैं तो उनको भी हम कहते हैं कि चलो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तुम भी आओ हम भी आएंगे, ऐसा करके। तो बच्चों, ये बहुत ही बुरा और बहुत ही घटिया चीज़ हम लोग कर रहे हैं। इस चीज़ से हमको निकलना चाहिए। ये एक दलदल की तरह है जिसमें हम लोग फंसते ही जा रहे हैं।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर अच्छा से सेट करेंगे। हम कितने सपने देखते हैं ना कि बड़े होकर हमें ये बनना है, वो बनना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। हम तो अपना फ्यूचर सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें क्या करना। आपको कुछ भी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना है, मेहनत करना है, और सिर्फ पढ़ाई और मेहनत ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ बात व्यवहार भी करना है, उसको भी सीखना है। ये भी तो एक हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा अपने जीवन का। तो सिर्फ मिसा को ही नहीं बल्कि हम सभी को ये कंप्यूटर की आदत, मोबाइल देखने की आदत को छोड़ना है, ठीक है। छोड़ना चाहिए नहीं बल्कि छोड़ना है। तो बच्चों आपसे ध्यान रहे कि मोबाइल सिर्फ 1 घंटा देखिए, है ना। ऐसा भी नहीं कि लगातार आप 1 घंटा देख लिए, थोड़ी देर 10-15 मिनट देख लिए किसी समय, फिर इसको बंद करके रख दे, फिर कभी बहुत ज़्यादा मन किया तो उस समय 10-15 मिनट, ऐसे सारा दिन का कैलकुलेट करके आपको 1 घंटा ही बस टाइम देना है मोबाइल पे, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे घर में ऐसे ही बात करो, डिस्कस करो किसी बात को लेकर, अरे आज स्कूल में ये हुआ, वो हुआ, है ना, मेरे दोस्त ने ये कहा। फिर मम्मी पापा के साथ शेयर करो स्कूल की बातें, जहाँ भी आप जाते हो दोस्तों की बातें। तो ऐसे करके अपना समय बिताइए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। मोबाइल देखना, कंप्यूटर चलाना, अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि मोबाइल कंप्यूटर की ज़रूरत है आपको, है ना। तो बच्चों ये थी स्टोरी, आपको समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, समझ आई ही होगी, है ना। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेटा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बच्चों।